हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर में जो है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में, वहां पर 70 पोस्टें जो है वो निकली हैं। ज्यादातर पोस्टें जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, फील्ड असिस्टेंट और जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट की है। तो चलिए देखते हैं, एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। ये है सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में जो है ये पोस्टें निकली हैं। 30 सितंबर की डेट में जो है ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2020 है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें जो है वो इन्होंने एडवर्टाइज की हैं। तो ज्यादातर पोस्टें जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की है और ये पोस्टें जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली हैं। ठीक है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है वो 460 रुपए का ड्राफ्ट जो है वो बनाना है, और जो SC ST OBC हैं उनके लिए 115 रुपए का ड्राफ्ट है। ठीक है, कंट्रोलर चौधरी श्रवण कुमार HP यूनिवर्सिटी KV पालमपुर के नाम से जो है बनाना है। पेबल जो है SBI HPAU पालमपुर में होना चाहिए। ठीक है, जो ड्राफ्ट है। बाकी फीमेल के लिए और फीमेल और जो हैंडीकैप्ड, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए ये एग्जैम्प्ट है फीस। ठीक है, और ये आप जो है फॉर्म 26/10/2020 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं वो 9/11/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टें हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसमें SC की 9 है, टोटल 50 पोस्टें हैं। SC की 9 है, SC एक्स सर्विसमैन की 1 है, SC BPL की 1 है, ST की 1 है, ST एक्स सर्विसमैन की 1 है, OBC की 7 है, OBC BPL की 1 है, OBC एक्स सर्विसमैन की 1 है। जनरल अनरिजर्व्ड, ठीक है, वो 16 पोस्टें हैं। इसके अलावा PWD ब्लाइंड और लो विजन की 1 पोस्ट है। डेफ एंड डम की हार्ड हियरिंग की जो है वो 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड की 4 पोस्टें हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन की 1 पोस्ट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 पोस्ट है EWS की। टोटल 50 पोस्टें जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हैं। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो 5 पोस्टें हैं, 4 अनरिजर्व हैं, 1 SC की है। ठीक है, इसके अलावा क्लर्क की जो है वो 4 पोस्टें निकली हैं, और इसमें से जो है वो अनरिजर्व PWD के लिए जो है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1 है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की 1 है, इकोनॉमिकली EWS की 1 है और OBC की 1 है। फील्ड असिस्टेंट की जो है वो 10 पोस्टें हैं, 5 अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जो कि ओपन फॉर ऑल है, जनरल कैटेगरी जिसको हम बोल देते हैं, तो उसमें कोई भी कैटेगरी जो है वो फाइट कर सकती है। SC की 2 है, OBC की 1 है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की 1 है और EWS की 1 है। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो 2 पोस्टें जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए +2 चाहिए। ठीक है, और जब एग्जाम जो निकल जाएगा तो फिर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है 30 इंग्लिश में और 25 जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है, इसमें क्लियर कट लिखा है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं जो है वो हिमाचल यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, सॉरी हिमाचल बोर्ड से की होनी चाहिए, या हिमाचल में किसी भी जो स्कूल है वो उससे की होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो +2 चाहिए। इसके लिए भी स्पीड और शॉर्ट हैंड की स्पीड और कंप्यूटर की जो है इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वही जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का है वही पूरा है। शॉर्ट हैंड की स्पीड इंग्लिश में 60, हिंदी में 60, तो किसी एक में शॉर्ट हैंड चाहिए, और टाइपिंग टेस्ट जो है वो दोनों में चाहिए, इंग्लिश हिंदी में। ये जो है आपका स्टेनोटाइपिस्ट के। क्लर्क के लिए भी जो है वो +2 पास और टाइपिंग स्पीड। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट के लिए जो है वो कम से कम 2nd क्लास मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 10th क्लास चाहिए इसके लिए, पर वो उसमें साइंस होना चाहिए। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो है वो बैचलर होना चाहिए, MLib होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास BA विद लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है, और टाइपिंग की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जो जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट है, या तो आपके पास एमलीब होना चाहिए या बीलीब होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो मैट्रिक और साथ साथ जो है डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। और कैंडिडेट शेल क्वालिफाई, और टाइपिंग स्पीड चाहिए उसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी है। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो 85 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारा 70% सिलेबस कंप्यूटर का होगा, 30% में जीके आएगा, वही जैसे कि निकली हुई है चीजें। और फिर पहले भी जो अभी सरकार ने चेंज किया है, ठीक है, 30%। फिर उसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेनोटाइपिस्ट में जो है वो 85 नंबर का जो है वो पूरा आपका एक तरह से जीके का ही पेपर होता है। और फिर क्लर्क में भी पूरा का पूरा आपका जीके का ही पेपर होता है। सिर्फ 120 नंबर, जैसे 70% सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का जो आता है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आता है। फील्ड असिस्टेंट के लिए भी टोटली जीके का पेपर है, और जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी जीके का पेपर है। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज है, उसमें एचपी है, इंडिया है, साइंस है, सोशल साइंस है, करंट अफेयर है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी यही पेपर है, ठीक है। 18 साल से ऊपर जो है ये इस फॉर्म को भरा जा सकता है। एज लिमिट नॉट बिलो 18 साल, यानी कि एज लिमिट इसमें अपर एज लिमिट कुछ नहीं दी है, लोअर एज लिमिट 18 साल दी है, ठीक है। 26/10 तक ये फॉर्म जो है वहां पहुंचना चाहिए। बाकी इसमें सारी कैंडिडेट जो है ये आपका दिया हुआ है ज्यादातर चीजें जो है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। बाकी तो आपको अगर कोई चीज कांटेक्ट करनी है, कुछ करना है, तो आप इस नंबर पे जो है वो आप किसी भी दिन फोन कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, 01894 230 367, ठीक है। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार है रिक्रूटमेंट ब्रांच के, उनसे आप कभी भी 10 से 5 तक किसी भी इससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप 01894 230 367 पे कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।